बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बादशाह का कीमती मोती गुम हो गया। उसने ऐलान किया कि जो उसे ढूंढ लाएगा उसको इनाम से नवाजा जाएगा। सारे दरबारी सरदार और मुअज़्ज़िज़ीन तलाश में लग पड़े और 2 दिन की जान मार तलाश के बाद एक दरबारी को वो मोती मिल गया, जबकि बाकी अपनी तमाम तर कोशिश के बावजूद नाकाम रहे। बादशाह ने ढूंढने वाले को हस्बे वादा तमाम इनामात से नवाजा और इसकी मेहनत की तारीफ की। उसके बाद बादशाह दूसरे दरबारियों की तरफ मुतवज्जह हुआ और उनकी मेहनत पर उनके लिए खैर के कलमात कहे और फिर उनको भी इनामात दिए। ये मंजर देखकर इस दरबारी के जिसे वो मोती मिला था कुछ अच्छा नहीं लगा और इसके चेहरे पर कशीदगी के आसार नजर आने लगे। बादशाह जो ये सब कुछ महसूस कर रहा था, वो इस दरबारी की तरफ मुतवज्जह हुआ और इससे कहा कि मैंने मोती ढूंढने वाले से जो वादा किया था इसके मुताबिक तुम्हें नवाज दिया और इसमें कमी कोई नहीं की। फिर मैं कोशिश वालों की तरफ मुतवज्जह हुआ और उनको नवाजा और तेरे हक में से कम तर करके नहीं दिया, बल्कि अपने ख़जाने से दिया। मैंने ये नहीं कहा कि कोशिश करके भी जिनको ना मिला उनको महरूम कर दूंगा। मोती एक था और एक को ही मिलना था, मगर कोशिश करने वाले बहुत थे। पाने वाले को पाने का सिला मिल गया और कोशिश करने वालों के उनके खलूस का सिला मिला। मगर ऐ शख्स, मैं तेरे चेहरे पर नागवारी के आसार देखता हूँ कि तू मेरे फैसले में बेइंसाफ़ी देखता है। तू मेरी अता को अपने एहसान से कम समझता है और मुझे अपने एहसान किताबें रख कर मुझसे अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले कराना चाहता है। तू चाहता है कि मैं सबको महरूम रखूँ क्योंकि इसमें तेरी रज़ा है। जहाँ तक तेरे एहसान का ताल्लुक है, इसकी अहमियत मेरे नज़दीक बस इतनी सारी है। ये कहकर बादशाह ने मोती को फर्श पर पटक कर टुकड़े कर दिया। अपना खिताब जारी रखा, मेरे खजाने ऐसे मोतियों से भरे पड़े हैं, पाकर एहसान जतलाने वालों की निस्बत ना पाकर पछताने का एहसास रखने वाले मुझे ज़्यादा अजीज़ है, क्योंकि पछतावा इनकसारी पैदा करता है और एहसान तकब्बुर पैदा करता है और किसी बादशाह के दरबार में किसी मुतकब्बिर की कोई जगह नहीं। यह कहकर बादशाह इस दरबारी को अपनी मजलिस से निकाल दिया। एक मरतबा दरूद शरीफ ज़रूर पढ़ लें। इस किस्से से हमें ये सबक मिलता है कि हमें अपनी बख्शिश पर नज़र रखनी चाहिए, ना कि अपने चंद नाक़िस सजदों के एवज़ अल्लाह की अता पर कदगन लगानी चाहिए कि वो जिस पर भी फ़ज़ल करे हमारी मर्ज़ी पूछ कर करे। हमें कभी भी अल्लाह और उसके बंदों के दरमियान नहीं आना चाहिए।